सबसे पहले मैं गाँव में रहती थी तो देखती थी जो सब पेंटिंग करते थे, मधुबनी पेंटिंग। तो मैं देखने के लिए इतनी एक्साइटेड होती थी, वो भी देखने को नहीं मिलता था गाँव में, क्योंकि जो करते थे वो छुपा के रखते थे अपने पास। तो मैं सुमंता होटल आई, यहाँ पे एक मधुबनी पेंटिंग का शॉप था, तो मैं गई वहाँ पे और फिर मैं बोली जो मैं देखना चाहती हूँ मधुबनी पेंटिंग। उन्होंने मुझे बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाई मधुबनी की। तो एक बार इतनी सारी 100 या 200 पेंटिंग देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई कि मेरे मन में ये आया जो मैं भी ये बना सकती हूँ, बिना सीखे बना सकती हूँ। तो मैं वहाँ से देखी, जो भी मेरे दिमाग में आया वो घर आके मैं कॉपी की। फिर ऐसे ही कॉपी की और खुश हो गई, मधुबनी पेंटिंग मुझे आती है। फिर ग्रेजुएशन करने के लिए आई महिला कॉलेज, फिर मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट था और मेरे गांव की 2 लड़की वहाँ से एंट्रेंस पास की थी और सीख रही थी। मेरी दोनों सिस्टर ही थी, तो उन्होंने बताया जो एंट्रेंस के थ्रू जाया जाता है। फिर यहाँ से 2 साल की कोर्स की, तब तो फिर मैं मधुबनी में ही आ गई। नहीं तो पहले मैं पढ़ाई में थी, मधुबनी तो शौक से कर लेती थी। इतना यहाँ पे मन लगने लगा, फिर मैं मधुबनी पेंटिंग यही करने लगी। फिर मैं ज्योग्राफी पढ़ती थी, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत चीज़ें जो भी मैं पढ़ती थी, पढ़ाई के वक्त भी मेरे माइंड में वही सब चलता रहता था। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग वाला सब्जेक्ट हुआ, और फिर केवल मैं गांव से जुड़ी नहीं रह गई ना, फिर मैं जब मैं पढ़ाई करती थी तो पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ती थी, हर जगह के बारे में सोचती थी, और न्यूज़ चैनल इन सब से काफ़ी लगाव था। पापा रात को रोज़ BBC रेडियो पे सुनते थे तो उनके साथ बैठ के वो भी सुनती ही थी। तो जो भी होता था तो फिर उसका इफ़ेक्ट तो पड़ना ही था, तो पेंटिंग पे उसका इफ़ेक्ट आ गया। मैं वहाँ पे सीखी, एनाटॉमी अच्छे से सीखी, और जो हमारे ट्रेडिशन की छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, उन सब चीज़ों को एकदम बारीकी से सीखी। और फिर वो चीज़ें आती थी, तब फिर ये वाली थॉट मेरी आ गई बाहर वाली, फिर उन्हीं चीज़ों को मैंने इन थॉट से जोड़ दिया। जब मैं दिल्ली आई तो एक गाँव के माहौल से बिल्कुल ही अलग था, और मेरा नेचर मेरे हस्बैंड से बिल्कुल ही नहीं मिलता था। मैं जो भी सोचती थी ना, एकदम उसका उल्टा वो सोचते थे। तब ऐसे में मुझे बहुत बड़ा झटका तो लगा ही था, जो अब मैं कैसे फेस करूँगी। हमारी सोच ही जब नहीं मिलती है तब कैसे लाइफ चलेगी, और कैसे मेरा जो सोच है कैसे मैं अपनी पेंटिंग्स को आगे बढ़ाऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन फिर धीरे धीरे 1 साल तो लग ही जाता है एक दूसरे को समझने में, मुझे भी उन्हें समझने में 1 साल लग गए। उसी तरह जैसे जैसे मेरी पेंटिंग्स मेरी फीलिंग्स से जुड़ी हुई है, जो भी मेरे अंदर होता है, जो भी मैं अपने अंदर फील करती हूँ वो मैं पेंटिंग पे डाल देती हूँ। तो 1 साल के अंदर जितनी जो भी मेरे अंदर फीलिंग्स हुई, जो भी मैं सोचा करती थी, जो भी यहाँ के लाइफ स्टाइल देखती थी, वो गाँव के लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग था। सब कुछ रहन सहन सब कुछ अलग था, तो उन सब का इफ़ेक्ट मेरी पेंटिंग में आया। और जब भी टेंशन होती थी, ये नहीं था कि मेरी पेंटिंग टेंशन से दूर रही, वो टेंशन का भी इफ़ेक्ट इसमें आ जाता था। पेंटिंग जैसे उलझ जाती थी, जैसे जैसे लगता था कि अभी मेरी लाइफ उलझ रही है, वो पेंटिंग में ड्रॉ करती थी तो लगता था ये भी उलझ रही है। फिर धीरे धीरे अब फिर लग रहा है कि अब जैसे सब कुछ अब एकदम ये सब कुछ घुल-मिल सा गया है, अब सब कुछ सही हो गया है। अब वो भी बहुत अच्छे से जानने लगे हैं मेरे हस्बैंड, और मैं भी उन्हें जानने लगी हूँ, और मैं दिल्ली को भी जानने लगी हूँ। यहाँ की हर गली अब जहाँ पे रहती हूँ, हर कुछ से एक लगाव सा हो गया है, तो मेरी पेंटिंग भी अब उसी टाइप से बनने लगी है, अब सरल हो रही है धीरे धीरे। मुझे 6 महीने से अपनी पेंटिंग्स में ये लग रहा है कि फिर वही जो मेरी पुरानी वाली थी ना, उसी में कुछ और नया जुड़ के एक अलग सरलता आ रही है मेरी पेंटिंग में।